Class. Today we are going to learn is about the sexual reproduction in plant. In previous video I told you about the asexual reproduction, but today we will discuss about the sexual reproduction in plant. And so let's start now. First we are talking about the reproductive organ of plant. The flower is known as the reproductive organ of the plant, and generally the sexual reproduction is found the plant which flower फाउंड द फ्लावर कि इस तरह के प्लांट जिसमें फ्लावर बनते हैं वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलते हैं. अगर हम देखें इट कंसिस्ट द 4 मेन पार्ट कि किसी भी फ्लावर के अंदर 4 मेन पार्ट होते हैं. फर्स्ट द कैलिक्स, सेकेंड इज द कोरोला, थर्ड थिंग इज द एंड्रोसियम एंड फोर्थ थिंग इज द गाइनोसियम. यहाँ पर हम देखें कि सिंगल पार्ट को हम सेपल्स बोलते हैं कैलिक्स में. अगर सिंगल पार्ट है तो कोरोला के सिंगल पार्ट को हम पेटल्स बोलते हैं. एंड्रोसियम में सिंगल है तो स्टेमन बोलेंगे. गाइनोसियम में अगर सिंगल पार्ट है तो हम उसको कार्पल बोलेंगे. अगर हम यहाँ पर देखते हैं जनरली फ्लावर देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर इज फाउंड इन द प्लांट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड द बाइसेक्सुअल फ्लावर. फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिसेक्सुअल फ्लावर. द टाइप in this type of the flower the either male or female reproductive part is present कि इस तरह के फ्लावर में या तो मेल पार्ट होता है या फीमेल पार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल पपाया एंड वाटरमेलन. पपाया और वाटरमेलन में इस तरह के हमें फ्लावर देखने को मिलते हैं जो या तो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं. नेक्स्ट थिंग है बाइसेक्सुअल. जैसा कि नाम से पता चल रहा है बाय कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों टाइप्स के फ्लावर देखने को मिलते हैं. तो बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट इज प्रेजेंट एंड दिस टाइप्स ऑफ फ्लावर इज फाउंड इन द मस्टर्ड एंड द हिबिस्कस. मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों और हिबिस्कस का मतलब होता है गुड़हल. नेक्स्ट थिंग इज द फ्लावर the further classified into the stamen and the carpel. Stamen is the male part of the flower and carpel is the female part of the plant. Further, the stamen further classified into the filament and the anther. You see there the structure, the thread-like structure of stamen is known as the filament and this one is known as the anther. After the meiosis, due to the meiosis, the division, there are 2 types of divisions, meiosis and mitosis. But एंथर के अंदर meiosis के द्वारा पोलन ग्रेन का बनते हैं और पोलन ग्रेन के अंदर नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो n होते हैं. अगर हम कार्पल्स की बात करें तो जो फीमेल पार्ट है कार्पल है फर्दर क्लासीफाई इनटू द 3 पार्ट, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी. अगर आप इसको डायग्राम में देखें तो यहाँ पर ये जो अपर पार्ट है इसको हम स्टाइल बोलेंगे, नेक लाइक स्ट्रक्चर को स्टिग्मा बोलते हैं और इस तरह के बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को ओवरी बोलते हैं. और ओवरी के अंदर ये जो पार्ट है इसको हम ओव्यूल के नाम से जानते हैं. ओवरी प्रोड्यूस द एग सेल. ओवरी इट इज़ अ मदर सेल एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मदर सेल इज अ 2n एंड इन एग सेल इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट n. You see there are diagram of flower. The green part of flower is known as the sepals. और ग्रुप में हम इसको कैलिक्स के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट थिंग है द कलरफुल पार्ट है उसको हम पेटल्स के नाम से जानते हैं और ग्रुप में हम इसे कोरोला बोलेंगे. किसी भी फ्लावर, अगर आप रोज की बात करते हैं, रोज के सबसे नीचे जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती, ग्रीन कलर का जो होता है उसे हम पेटल्स बोलेंगे या सेपल्स या कैलिक्स बोलते हैं. और जो पिंक या रेड कलर की जो कलरफुल पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, उसको हम यहाँ पर पेटल्स के नाम से जानते हैं या कोरोला के नाम से जानेंगे. This is the style, it is the female part of the flower, style, stigma, ovary and ovule. And this is the anther and filament, it is the male part of the flower. You see there. Next topic is the pollination. What do you mean by the pollination? And in class 7th you have also learnt about the pollination and their types of pollination. What do you mean by the pollination? The transfer of pollen grain into the ovary. The same flower of the ovary is known as the self-pollination and the other flower of the ovary is known as the cross-pollination. अगर किसी भी flower का
पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के ओवरी में जाता है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर वो दूसरे फ्लावर के या दूसरे प्लांट के ओवरी में जाता है तो हम उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और यहाँ पर एजेंट के रूप में ये जो प्रोसेस है या तो विंड के द्वारा भी हो सकता है, एयर के द्वारा भी हो सकता है और वाटर के द्वारा भी ये हो सकता है। तो यहाँ पर 3 एजेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं और कई बार विद द हेल्प ऑफ द एनी एनिमल एंड द इंसेक्ट, और कई बार कुछ एनिमल्स और कुछ इंसेक्ट पोलिनाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा फ्लावर के ऊपर जो बटरफ्लाई होती है उनसे पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं और जब वही बटरफ्लाई या इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पे बैठते हैं तो वो पोलन ग्रेन को वहाँ पे छोड़ देते हैं। ऐसा ही एनिमल्स के साथ भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक इज़ द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, कि आफ्टर पोलिनाइजेशन के होने के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आपका होता है कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, कि पोलन ट्यूब का जन्म कैसे होता है। अगर हम देखें पोलन ट्यूब होती क्या है, तो सबसे पहले जब किसी भी प्लांट का जो एंथर है वो पोलन ग्रेन है, वो पोलन ग्रेन किसी भी स्टाइल में से होके जब स्टिग्मा से होते हुए ओवरी तक जाता है तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन इसके अंदर जाएगा तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर पोलन ट्यूब कहते हैं, पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब के द्वारा पोलन ग्रेन का ट्रांसफर ओवरी में जो एग सेल होती है वहाँ तक होता है। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ पोलन ग्रेन and the egg cell is known as the fertilization, and after fertilization zygote is formed, and these zygote after the many dividation zygote generally divided into the many times, कि zygote में कई बार डिवाइडेशन होता है और आफ्टर डिवाइडेशन वो एम्ब्रॉय के अंदर कन्वर्ट होता है। अब अगर हम बात करें कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स पाए जाते हैं उसके में टफ कोट जनरेट होता है और सीड फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बहुत पूछे आते हैं कि सीड फॉर्मेशन किससे होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ओव्यूल है वो सीड में उसके बीच में कन्वर्ट होता है और जो ओवरी है, राइपिंग ओवरी को हम फ्रूट्स बोलते हैं, कि राइपिंग पकी हुई ओवरी है वो फ्रूट्स के अंदर कन्वर्ट होती है। सॉरी, आपने कभी एप्पल को देखा होगा। अगर आप एप्पल को देखें तो अगर एप्पल को आप देखें तो यहाँ बीच में आप देखें, यहाँ पर आपको सीड मिलते हैं और सीड के ऊपर काफ़ी टफ कोड होता है और ये जो टफ कोड है ये सीड ये ओव्यूल से बनते हैं, सीड फॉर्मेशन फ्रॉम द ओव्यूल। और जो इसका राइपिंग पार्ट है ये इसका ओवरी होता है, कि ओवरी ही मैच्योर ओवरी फर्दर फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होती है और ओव्यूल सीड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।